नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्साइज कांस्टेबल में पेपर 2 में जो खोटा है, इसमें गद्य पद्य संग्रह बुक को जो फर्स्ट कहानी है मांझो, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, क्योंकि प्रकाशक भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जो गद्य पद्य संग्रह, इस बुक में पहला कहानी हम लोगों को पढ़ना है मांझो। इनके रचनाकार हैं भुवनेश्वर साहू, जो कि खोरठा से MA किए हुए हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1959 को संकुल ग्राम पतरातू में हुआ है। पिता राम किशुन साहू हैं। मांझो कहानी के मुख्य पात्र 3 हैं: मांझो, विनोद और गणपति। गणपति कौन है? विनोद का पिता है। मांझो कहानी में भुवनेश्वर साहू ने दर्शाया है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो केवल शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि इस कहानी में मांझो अपंगता की शिकार हो जाती है, फिर भी उसका विवाह विनोद के साथ इसलिए हो पाता है क्योंकि विनोद वास्तव में मांझो से प्रेम करता है। दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में भुवनेश्वर साहू ने दर्शाया है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो केवल शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि मांझो और विनोद एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनका विवाह भी तय हो जाता है, लेकिन अचानक मांझो की 5 उंगलियां कट जाती है और वह अपंग हो जाती है, लेकिन फिर भी विनोद मांझो से ही विवाह करता है। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस कहानी को मैंने खोटा से हिंदी में इसलिए किया है ताकि कहानी को आपको बहुत अच्छी से समझ में आए और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कहानी को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको दूसरे चैनल में भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी मांझो में है। रात चरम पर था, चारों तरफ घना अंधेरा, एकदम सुनसान। इस सुनसान रात में कभी झिंगुर का आवाज़ तो कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मतलब कि रात बहुत अंधेरा हो चुका था और एकदम सुनसान हो चुका था। रात में कभी झिंगुर की आवाज़ तो कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। सभी लोग नींद में थे। जो जितने भी लोग थे सभी क्या थे? नींद में थे। लेकिन एक की आंखों में नींद नहीं आ रहा था। सभी के आंख में, सभी लोग सोए हुए थे, लेकिन एक के यहाँ आंख में नींद नहीं थी। वो थी मांझो। दोस्तों, कहानी को बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि शुरू में आपको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। जब आप ध्यान से कहानी को पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही अच्छी से कहानी आपको समझ में आएगी। मांझो जो कभी अपने कटे हुए हाथों को देखती थी तो कभी सामने चारपाई पर सो रही माँ को देख रही थी। क्या है कहानी दोस्तों कि बहुत रात हो चुका था, सब लोग सो चुके थे, लेकिन एक के आंख में नींद नहीं थी। वो थी मांझो। वे कभी अपने कटे हुए हाथ को देखती थी तो कभी सामने चारपाई पर सो रही माँ को देख रही थी। वही माँ जिसने मांझो के लिए अच्छा से अच्छा घर और वर की तलाश में थी। जो उनकी माँ थी मांझो के लिए घर और वर की तलाश में थी, मतलब उनकी शादी करने के लिए अच्छा से अच्छा घर खोज रही थी और अच्छा लड़का की तलाश में थी, खोज रही थी, ताकि मांझो का विवाह कर सके। सुबह सुबह एक खबर सांडी पहुंचा कि मांझो को रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांडी क्या दोस्तों? गांव का नाम है। जब आप कहानी को पूरे पढ़ेंगे तभी आपको ये कहानी समझ में आएगा। कहानी में विनोद का पिता गणपति को एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया है। जो विनोद का पिता हैं उन्हें लालची
पिता के रूप में दिखाए गए, यानी दहेज लालची के रूप में दिखाए गए, जो दहेज की लालच में अपने पुत्र विनोद का विवाह गिरिडीह में तय कर देता है। किंतु लड़की का उम्र अधिक रहने के कारण विनोद को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता है। जो विनोद का पिताजी गणपति हैं, वे दहेज का लालची होते हैं, जिसके कारण वे अपने पुत्र की विनोद का विवाह गिरिडीह में तय कर देता है। लेकिन विनोद लड़की के अधिक उम्र होने के कारण यह रिश्ता को मंजूर नहीं देता है, यह शादी करने से इनकार कर देता है। विनोद कहता है कि लड़की का उम्र अधिक है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। जब रजरप्पा से विनोद के लिए रिश्ता का बात चला तो विनोद इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति देता है। लेकिन जब गिरिडीह में नहीं हुआ तो रजरप्पा से एक रिश्ता आया जिसमें विनोद अपनी स्वीकृति दे देता है, यानी विनोद लड़की को पसंद कर लेता है। क्योंकि विनोद मांझो को पसंद करता था, उसके पिता इस रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं देते हैं क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था। उसके पिता राजी थे शादी कराने के लिए, तो विनोद तैयार नहीं थे। लेकिन जब विनोद को लड़की पसंद आया तो उनके पिता यह विवाह नहीं कराना चाहते थे क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था। विनोद ने अपनी मां को स्पष्ट कह दिया कि यदि मैं विवाह करूंगा तो मांझो के साथ, अन्यथा 5 वर्षों तक मैं विवाह नहीं करूंगा। जब उनके पिताजी ने विवाह से इनकार कर दिया रजरप्पा में क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था, तो विनोद ने स्पष्ट कह दिया घर में उसके यदि मैं विवाह करूंगा तो मांझो के साथ ही करूंगा, अन्यथा 5 वर्ष तक अभी विवाह नहीं करूंगा। गणपति एक किसान था। घर के कामों को करने वाला एक मात्र विनोद की माँ थी। जो गणपति हैं वे किसान थे और जितने भी घर का काम है वो विनोद की माँ करती थी। इसलिए विनोद की विवाह काफ़ी ज़रूरत था। क्योंकि उनकी माँ अकेली थी, इसलिए विनोद का विवाह करना बहुत ही ज़रूरी था। जब गणपति की बेटियां थी तो घर के कार्यों में माँ की मदद करती थी, किंतु अब वे अपने अपने ससुराल चली गई, इसलिए विनोद का विवाह वहीं तय हुआ जहां उसकी पसंद थी। जब गणपति की बेटियां यानी विनोद की जब बहन थी तो घर के कार्य में उनकी बहन सब मदद करती थी। लेकिन अब उन लोग ससुराल चली गई तो उसकी माँ को अकेला काम करना पड़ता था, इसलिए विनोद का विवाह रजरप्पा में ही तय हुआ जहाँ उसकी विनोद को लड़की पसंद था। फागुन तृतीया के दिन तिलक हुआ। विवाह का दिन पिछले वर्ष नवमी को तय हुआ। जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना था, ठीक उसके 2 दिन पहले रजरप्पा से यह खबर सांडी पहुंचा कि लड़की का 5वां उंगली कट गया है। यानी फागुन तृतीया के दिन विनोद का तिलक हुआ और विवाह का दिन पिछले पर्व नवमी को तय हुआ। जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना था उसके 2 दिन पहले ही रजरप्पा से यह खबर आया कि लड़की का 5वां उंगली कट गया है, जो कि पहले आप लोगों को कहानी में आया कि सुबह सुबह एक खबर सांडी पहुंचा। तो सांडी क्या खबर पहुंचा कि लड़की का 5वां उंगली कट गया है। वो कहानी यहाँ से रिलेट है। अब विनोद क्या करे यह सोच रहा था, तभी पिता ने कहा, जो भाग्य में होता है वही होकर रहता है। तुम कल ही रांची चले जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह बात जब विनोद को पता चला तो सोच ही रहा था, तभी उसके पिता ने कहा, जो भाग्य में होता है वह होकर ही रहता है। उसके पिता ने विनोद को कहा कि अब तुम रांची चले जाओ और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरे दिन विनोद रांची जाने वाली बस में सवार हो गया। अगला दिन क्या हुआ, विनोद रांची जाने के लिए बस में बैठ गया और वह पुराने दृश्य को देखने लगा। जब बस में बैठ गया तो वो पिछले कुछ यादों को सोचने लगा। जब रजरप्पा के मेले में विनोद अपने बहनोई के संग घूम रहा था, जब विनोद अपने
जीजा जी के साथ रजरप्पा मेले में घूम रहा था, उसी समय मांझो विनोद की दीदी के साथ मेला में घूम रही थी। विनोद इसी क्रम में मांझो को पसंद किया, मांझो भी विनोद पसंद की। विनोद अपने बहनोई के संग मेला घूम रहा था, उसी समय विनोद के दीदी के साथ मांझो भी मेले में घूम रही थी। इसी समय इसी मेले में विनोद और मांझो एक दूसरे से मिला। विनोद मांझो को देखते ही पसंद कर लिया और मांझो ने भी विनोद को पसंद किया। रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो उस समय को याद करती है जब घर में उसकी विवाह की तैयारी चल रही थी। यहाँ दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये सोच रहे हैं, विनोद सोच रहा है कि बस में बैठ के कि पिछले मतलब मेला में घूम रहा था उस समय का याद ये कर रहा है, और एक तरफ जब उसकी मांझो का उंगली कट गया है तो वह अस्पताल में सोच रही कि उसका घर में जो विवाह का तैयारी चल रहा था उसकी कुछ यादों को सोच रही। इसी दौरान अपनी भाभी के संग ढेकी से चावल कूटने के दौरान उसकी उंगली कट गई। उसकी मांझो की जो उंगली कटी वो कैसे कटी दोस्तों? वो ढेकी होता है। ढेकी क्या होता है कि ढेकी चावल कूटता है, चावल को पीसा जाता है यानी आटा बनाया जाता है जिसको चिक्कस बोला जाता है। तो जब वो चावल कूट रही थी उसकी भाभी, तो इसी क्रम में उसका हाथ का उंगली कट गया। चावल को उससे निकाला जाता है, उस समय से ढेकी से हाथ में की उंगलियां कट गई। ये हाथ में कट गई तो ये रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो को भर्ती कराया गया और वहीं से वे विवाह की तैयारी के बारे में सोच रही थी। विनोद अस्पताल पहुंचा और उसने विश्वास दिलाया कि उसका विवाह मांझो के साथ होगा। जब मांझो का उंगली कट गया, विनोद ने मांझो को विश्वास दिलाया कि वो मांझो से ही विवाह करेगा। इस बात को मांझो की माँ ने भी सुना। सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। किस्मत ने कुछ और ही तय रखा था, किंतु विनोद अपने विवेक से अपनी तकदीर को बदलने का काम किया। इस तरह मांझो को एक नया जीवन मिला। किस्मत ने कुछ और ही तय रखा था, किंतु विनोद अपने विवेक और तकदीर को बदलने का काम किया, क्योंकि विनोद के पिताजी ने इनकार कर दिया था, लेकिन विनोद ने अपने विवेक और तकदीर को बदलकर अपने मांझो से विवाह किया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।